Hello students, we will continue worksheet for chapter 2 square and square roots. Okay, question number 8 is a rectangular wall of length 36 meter and breadth 25 meter needs to be painted. रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ गिवन है एंड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ पेंट, इसमें जितना आप पेंट करते हैं ना रेक्टेंगुलर वॉल, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है आपका, ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इस पर पेंट करने में जो भी आपका अमाउंट लगता है सेम अमाउंट आपका किस में होता है, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड टू पेंट अ स्क्वायर वॉल। सेम अमाउंट एक स्क्वायर वॉल में भी लगता है सेम। ओके, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर वॉल। स्क्वायर वॉल का लेंथ क्या है आपके पास, यानी दो सेम आपके पास अमाउंट खर्च हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है वॉल और एक स्क्वायर शेप में है, दोनों में सेम अमाउंट हो रहा है जिसमें रेक्टेंगुलर जो आपके पास वॉल है उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ द स्क्वायर वॉल। तो जो भी आप एरिया रेक्टेंगुलर वॉल का कैलकुलेट करेंगे सेम एरिया स्क्वायर वॉल का भी होगा क्योंकि सेम अमाउंट है, अमाउंट से कम होगा जब आपके पास दोनों शेप का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ लिख रहे हैं लेंथ इज इक्वल टू 36 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 36 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है। लेंथ वैल्यू कितनी गिवन है आपको 36 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी देख लीजिए आप, 36 इंटू 25, 5 6 30, 3 5 3 15, 16 17 18, 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 0 10 7 8 9 900। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कैलकुलेट हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। दोनों में आपका सेम अमाउंट लग रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल। तो हम यहाँ नोट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल विथ given paint of required, रेक्टेंगुलर वॉल में जितना अमाउंट आपका लगा है वही सेम किस में लगेगा, फॉर स्क्वायर वॉल में, स्क्वायर वॉल। ओके, गिवन पेंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर स्क्वायर वॉल कितना लगेगा, जितना आपके पास रेक्टेंगुलर वॉल में लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल के दोनों का सेम लगेगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल जितना अमाउंट लगेगा उसमें एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल वॉल क्या कैलकुलेट किया आपने, 900 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर वॉल का एरिया फाइंड करना है आपको, सॉरी गिवन है 900 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास साइड क्या हो जाएगी, यहां पर आपने किया स्क्वायर रूट ऑफ 900 मीटर स्क्वायर, तो 900 का तो क्लियर है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 100 का 10 यानी 30 मीटर। तो लेंथ आपको क्या फाइंड हो गई कि लेंथ ऑफ स्क्वायर वॉल इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके,
यहाँ आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर वॉल इज इक्वल टू 30 मीटर। लेंथ ऑफ स्क्वायर वॉल इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, next number 9 is find the least 4-digit number which is a perfect square। आपको लीस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट में, ओके, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अभी हमारे माइंड में क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। ओके, सबसे पहले हमने देखा सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट में, अभी हमारे माइंड में है 1000 नंबर। अब आपको ये बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, पहले ये चेक करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डिवीजन मेथड से पहले चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हमने चेक किया, 3 3 9, रिमेनिंग वैल्यू 1 और ये कंप्लीट पेयर 100। 3 + 3 6, अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से, 61 और माइनस करके नंबर आया 39। अब हमारे पास पेयर भी नहीं है और रिमाइंडर भी आ रहा है, इसके मतलब है कि 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 31 आ रहा है यहाँ पर। ओके, अब हम चेक करते हैं कि अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 691 और 31 के बाद नेक्स्ट नंबर है 32 स्क्वायर, ये नंबर आएगा 1024। ओके, चेक किया हमने, 31 तो यहाँ आ ही रहा है हमारे पास और ये 1000 है। जब हमने 1000 का स्क्वायर रूट किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 39। इसका मतलब 31 का अगर हम स्क्वायर चेक करते हैं तो आएगा 691। ओके, इसका मतलब क्या है कि 691 तो 3 डिजिट नंबर हो गया, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, सॉरी, कि 961 है, उल्टा लिख दिया, 961। 31 का स्क्वायर क्या है, 961। तो 31 का स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट, और वो फाइंड कर रहा है 4 डिजिट नंबर। 32 के बाद 31 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 32। तो हमने 32 का स्क्वायर चेक किया, वो आ रहा है 1024, 31 के जस्ट बाद का नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि 4 डिजिट का लीस्ट नंबर हमें मिल गया, क्या है वो नंबर, 1024। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, 1024 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली। ओके, वेट इज अ स्मॉलेस्ट, हाँ लिख सकते हैं, इज अ स्मॉलेस्ट 4 digit number, 4 digit number which is a perfect square। इसका मतलब क्या है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1024, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ओके, next question 10, just the looking at the ones digit find whether the following numbers can be a perfect square or not। okay? आपको वंस डिजिट यानी ये डिजिट फर्स्ट जो डिजिट है, यानी यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो लास्ट डिजिट 3 और 0 को देखकर, वंस डिजिट को देखकर ये बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कि कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, तो आप कैसे चेक करेंगे, जिस डिजिट में 3 और 0 आता है वो वैसे भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखो तो जितने भी नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49,
8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यानी 10। ओके, यहाँ पर ये डिजिट का जब आप स्क्वायर करते हैं तो किसी भी नंबर के लास्ट में यानी वंस डिजिट पर आपको 3 और 0 कैलकुलेट हो रहा है? नहीं। यहाँ पर भी अगर 0 आ रहा है तो 0 के 2 पेयर्स हैं, सॉरी 2 पेयर्स नहीं, 1 पेयर है पूरा, यानी 2 जीरोस हैं आपके पास। जब आपके पास एक 0 होगी तो वो उसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे? द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर ends with 2, 3, 7 and 8 and odd numbers of zeros. So 3, 1, 2, 3 is not a perfect square. First part, second part, 230 is not a perfect square. Okay, जिस नंबर की यूनिट डिजिट या वंस डिजिट 2, 3, 7, 8 और ऑड टाइम्स 0 होती है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ये आप यूनिट डिजिट को देखकर ही चेक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया। यहाँ पर सिंगल 0 है इसलिए पॉसिबल नहीं, अगर डबल 0 होता तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती कि हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 11, ऑब्जर्व द पैटर्न्स। ओके, ये आपको एक पैटर्न दिया है और यहाँ पर उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं। ओके, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू, पैटर्न में है 2 + 1 यानी हमने दोनों नंबर को प्लस कर दिया। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 + 2, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 + 3 यानी यहाँ पर ये है कि 2 1 से बड़ा नंबर है तो 2 पहले है, 3 2 से है और 4 3 से, यानी बड़ा नंबर हमने पहले रखा है, उसमें से हमने नेक्स्ट नंबर को माइनस किया, उससे प्रीवियस नंबर को। ओके, और फिर उसमें यहाँ पर हमने कुछ पैटर्न चेक किया। अब यहाँ पर उसने कहा है 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर को आप कैसे नोट करेंगे अगर यही पैटर्न फॉलो करें तो। ओके, सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर, 85 माइनस 84 आप इसको लिख सकते हैं 85 + 84, यहाँ पर 9, 4 + 5 9, 8 + 8 16, 169। ओके, नेक्स्ट नंबर है एक्सप्रेस 117 + 116। अब उसने ये साइड आपको दे दी, राइट साइड, जो राइट साइड देते हैं ना आपको यहाँ पर, वो इसने दी है। एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स नंबर, किस 2 स्क्वायर्स नंबर्स का इनका क्या नंबर, सॉरी इनका दोनों नंबर का जो आप डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होगा स्क्वायर में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 117 स्क्वायर माइनस 116 स्क्वायर। इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसी को तो लिख सकते हैं 107 + 116, यानी ये आपको गिवन है, आपने इससे ये कैलकुलेट किया। फर्स्ट में आपको ये गिवन था, इससे हमने ये नंबर कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ही ये बी पार्ट है। इसमें भी आपको पैटर्न गिवन है। पैटर्न क्या है, 1 × 3 + 1 = 2 स्क्वायर, यानी इसकी कैलकुलेशन उसने इस टाइप से दी है। 3 × 5 + 1 = 4 स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 5 × 7 + 1 = 6 स्क्वायर।
7 इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। यानी आप अगर यहाँ पर देखें तो 1 तो हर नंबर में प्लस हो रहा है और सीक्वेंस क्या है चेक करते हैं। 1 3 2 यानी 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 और 1 तो कॉमन है, प्लस कर ही रहे हैं हम सारे नंबर में। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहा पैटर्न को चेक करने का। अब उसने कहा है अगर हम 28 स्क्वायर को लिखेंगे तो कैसे आप इसको इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे, तो कैसे आप इसको लिखेंगे वो देखिए। 28 स्क्वायर आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर नोट करनी है कि कैसे इसको नोट करते हैं हम। यहाँ पर अगर 4 है तो 4 से पहले कौन सा नंबर आता है 3, तो यहाँ 3 है, और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, तो यहाँ 5 है, 1 प्लस किया। तो 28 से पहले का नंबर क्या है 27, 28 के बाद का नंबर क्या है 29, और ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका जो पैटर्न गिवन था वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। फाइंड 28 स्क्वायर, इसका पैटर्न ये होगा। अब आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को इस पैटर्न से फॉलो कर सकते हैं। ओके, क्लियर है आपको? पैटर्न चेक किया ना हमने, पैटर्न आपको मैंने बताया भी कैसे चेक किया। 1 तो आपको लिखना ही है। अब 8 है, 8 से पहले का नंबर क्या है 7, और 8 के बाद का नंबर क्या है 9। 7 इंटू 9 किया और उसमें 1 प्लस किया। सेम पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया। 28 से पहले का नंबर 27, 28 के बाद का नंबर 29, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। 28 स्क्वायर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600 स्क्वायर टू गेट 1। अब आपको 600 स्क्वायर का पैटर्न फॉलो करना है। ओके, तो 600 स्क्वायर का पैटर्न हम फॉलो करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। पहले 600 स्क्वायर से पहले का नंबर क्या होगा 599, और इसके बाद का नंबर क्या होगा 601, और ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 600 स्क्वायर। इस पैटर्न से हमने पहले इसको कैलकुलेट किया। अब वो कह रहा है ऐसा क्या करना चाहिए हमें, किस नंबर में से हम 600 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 1 आ जाना चाहिए। ओके, क्या करेंगे अब हम, तो हम क्या करेंगे इस नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, और हमने ये पूरा नंबर इधर ट्रांसफर किया। 600 स्क्वायर माइनस ये प्लस में है, पूरा नंबर सेम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 599 मल्टीप्लाई बाई 601। आप जब इसके स्क्वायर में से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करेंगे तो आपको नेचुरली 1 मिल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ये चीज नोट की। ओके, तो आप क्या लिखेंगे 599 इंटू 601 must be subtracted from 600 square to get 1। ओके, 509 और 601 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 600 का मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ओके, तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई जो उसने इसमें कैलकुलेशन करने के लिए कहा था। ओके, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट आंसर। ओके, next number 12, find the smallest number by which 2250 should be multiplied so that the product is perfect square। यानी आपको ये दे दिया उसने कि 2250 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट आपको इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता दे। उसके बाद उसने एक बात और कही है यहाँ पर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन इन बोथ द केस। 2 कंडीशंस हैं, उसमें से आपको दोनों कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। 2 पार्ट ए 2250
कि हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर्स करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स से नंबर्स क्या कैलकुलेट हो रहे हैं आपको कि 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। 2 से पॉसिबल नहीं है कि आप 3 से ट्राई करते हैं इसको 3 3 जा 9 22 हो गया 3 7 जा 21 3 5 जा 15 कंप्लीट 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 से कंप्लीट किया 25 फिर 5 से डिवाइड किया 5 5 1 जा 5 फैक्टर कंप्लीट। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2250 के फैक्टर्स क्या है। 2250 के ये फैक्टर्स हैं जिसमें 3 का पेयर कंप्लीट है 5 का पेयर कंप्लीट है एक 2 का पेयर इनकम्प्लीट है एक 5 का पेयर इनकम्प्लीट है ये इनकम्प्लीट है हमारा पेयर। ओके तो 2250 मस्ट बी विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जज नहीं कर सकते कि इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फेयर वर्क ही है कि ये आपको करना ही है। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 into 5 to make a perfect square कि 2 into 5 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा वो देखते हैं। 2250 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5 2 जा 10 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या नंबर कैलकुलेट होगा 22500। ये हमने फर्स्ट का आंसर दिया। नेक्स्ट स्टेप में उसने पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। 22500 इसके फैक्टर्स हमने क्या कैलकुलेट किए थे ये जिसमें हमने एक 2 और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। 2 into 2 3 into 3 और ये हो गया 5 into 5 जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किए थे इसमें हमने वो भी ऐड नोट कर दिए। पेयर कंप्लीट है 2 का 3 का 5 का 2 into 3 into 5 5 2 जा सॉरी 2 times 5 है 4 times सॉरी एक पेयर और आएगा यहाँ पर। ओके ये भी कंप्लीट है। 5 5 जा 25 25 2 जा 50 50 3 जा 150 तो ये किस इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या कैलकुलेट हो गया आपका 150 यानी 22500 का स्क्वायर रूट क्या कैलकुलेट हो गया आपका 150। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था कि मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस था। सेकेंड पार्ट में उसने कहा डिवाइड। अब आपको डिवाइड करना है किसमें सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी अब आपको इसमें डिवाइड बताना है कि हम इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसी में क्लियर कर देती हूँ आपको। सबसे पहले हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो एक 2 का और एक 5 का पेयर इनकम्प्लीट है। डिवाइड के प्रोसेस में हम यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह क्या लिखेंगे डिवाइड बाई कि इसी में करेक्शन कर देते हैं हम डिवाइड बाई कि 2250 must be divided by 2 into 5 to make a perfect square। अब हम इसमें 2 into 5 से डिवाइड करेंगे। 2 into 5 का मीनिंग क्या है 10 तो आप इसमें 2250 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या नंबर आएगा आपके पास 225 क्योंकि 0 से 0 कैंसिल। अब हमारे पास 225 नंबर हो गया। अगर आप इसमें करेंगे डिवाइड ये नंबर मिल गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा एक 2 रिमूव कर दिया एक हमने 5 को रिमूव कर दिया क्योंकि डिवाइड कर दिया। अब 225 में क्या क्या नंबर रह जाएगा एक 2 फिनिश कर दिया हमने यहाँ से क्लियर कर दिया एक 5 का पेयर क्लियर कर दिया ये क्लियर कर दिया। ओके अब आपके पास क्या नंबर रहेगा 3 और 5 3 और 5। ओके सेम टाइप का ही क्वेश्चन था ये 3 5 जा 15 यानी ये नंबर आएगा। आपने 225 डिवाइड करके नंबर कैलकुलेट किया और उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 15 होगा। तो फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट भी
सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रोसेस रहा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मल्टीप्लाई में नंबर इंक्रीज हो जाते हैं और डिवाइड में नंबर डिक्रीज। यहाँ पर डिवाइड था तो 2 into 5 फैक्टर्स वही रहेंगे, केवल पेयर आपको कम करना है क्योंकि 2 और 5 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई में इंक्रीज किए हमने पेयर और डिवाइड में हमने इसको डिक्रीज कर दिया, 2 और 5 को रिमूव कर दिया डिवाइड करके, तो ये नंबर आ गया। उसके बाद हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट नंबर, लास्ट क्वेश्चन दिस वर्कशीट। Find the square root of 18.664 using long division method। आपको long division method से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। 18.664। ओके, यहाँ पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी डिजिट आई थिंक रॉन्ग लिख दी है मैंने, 6624, सॉरी 6624 ये कंप्लीट करना है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं और हम 2 डिजिट का एक पेयर कैलकुलेट करेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास नंबर आ जाए। ओके, सबसे पहले 18 को सॉल्व करेंगे। 4 4 16, 18 माइनस 16 2। अब ये 18 कैलकुलेट हो गया और 18 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल आपने यहाँ पर पुट कर दिया। कि अब इस डेसिमल का कोई यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि डेसिमल यहां से हमने यहाँ नोट कर दिया। पहला पेयर कैलकुलेट हो गया, पहले पेयर के बाद डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ नोट किया। अब आप नॉर्मली नोट करेंगे 66 फर्स्ट पेयर को। 4 में आपने ये 4 प्लस किया 8। अब यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको क्रॉस नहीं करे। ओके, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं 3, और इसी 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 3 9 और 3 8 24। मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया आपके पास 16 माइनस 9 7 और यहाँ पर 5 माइनस 4 1। करेक्ट। नेक्स्ट आपने पेयर नोट किया 2 4। उससे पहले हमने यहाँ पर इसको प्लस किया 8 प्लस 3 और 3 6 86। अब यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो या तो सेम हो या इसको क्रॉस नहीं करे। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं 4 किस डिजिट के लास्ट में आता है। 8 into 8 करेंगे तब आपके पास 64 यानी 4 आएगा, और 2 into 2 करेंगे तब आपके पास 2 का स्क्वायर तब आपके पास 4 आएगा। तो 2 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है, ट्राई करते हैं 2 से करके। 2, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 into 2 4, 2 into 6 12 का 1 2 8 16 17। यस, आंसर आ गया 0 माइनस करने पर, यानी आपके पास इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आएगा 18.6624 का स्क्वायर रूट है 4.32। ओके, आई होप कि वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी 2 वीडियोस में, और आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।